आज है 24 सितंबर 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक महीने बाद और महंगा हो जाएगा लखनऊ का सफर, 4 जगह देना होगा टोल टैक्स। एक महीने के बाद लखनऊ का सफर और भी महंगा हो जाएगा। लखीमपुर खीरी जिले के मैगलगंज में टोल प्लाजा बनकर तैयार है। दरें तय होने के बाद वहां भी टोल टैक्स चुकाना होगा। बरेली से लखनऊ की दूरी 256 किलोमीटर है। इतनी दूरी में अभी 3 जगह टोल देना पड़ता है। अगले माह से 4 जगह टोल टैक्स अदा करना होगा। अब गाय देगी सिर्फ बछिया, भैंस चनेगी पड़िया। साहिवाल व थार पार कर गाय और मुर्रा भैंस जैसी उन्नत नस्ल की दुधारू पशुओं की तादाद बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान दुधारू पशुओं का सेक्सोटिक सीमेन से निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कराएगा। इससे सिर्फ बछिया पड़िया का ही जन्म होगा। इस प्रोजेक्ट से 3 साल में शहर की सीमा से सटे 4 ब्लॉक्स के 9000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। इसके लिए 1 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है। एक देश एक चुनाव, अखिलेश यादव बोले यूपी में भी अगले 6 महीने में चुनाव करवाए जाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर कहा कि अगर ऐसा यूपी में भी हो जाए तो हम समाजवादियों से ज्यादा खुश कौन होगा। उन्होंने कहा कि देश के चुनाव के साथ ही यूपी में भी अगले 6 महीने या 1 साल में चुनाव करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि जनता भी लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। उन्होंने मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत पर कहा कि इस चुनाव परिणाम ने राजनीति का नया रास्ता दिखाया है। यूपी के संवेदनशील सेक्टर्स में विदेशी कंपनीज के हिस्सा लेने पर सशर्त रोक। संवेदनशील सेक्टर्स में विदेशी कंपनीज के हिस्सा लेने पर सशर्त रोक लगा दी गई है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिशा निर्देश दिए। इस पर वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया। पूर्व के नियमों के अनुसार यदि सरकार का विभाग या एजेंसी किसी परियोजना के लिए बोलियां आमंत्रित करती है और इसे विदेशी बोलीदाताओं के लिए खोला जाता है तो इसमें देशों के आधार पर कंपनीज के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यूपी के 19 पीसीएस अफसरों को मिला प्रमोशन। योगी सरकार ने जारी किए उच्चतर वेतनमान देने के आदेश। यूपी के 19 पीपीएस अफसरों का प्रमोशन हो गया है। इसके बाद योगी सरकार ने उनके उच्चतर वेतनमान देने का आदेश जारी कर दिया। वेतन बैंड 4 रुपए 37,400 से 67,000 ग्रेड पे रुपए 8,700 में कार्यरत इन अफसरों को उच्चतर वेतनमान वेतन बैंड 4 रुपए 37,400 से 67,000 ग्रेड पे में वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की गई। स्नातक में प्रवेश के लिए मांगे आवेदन। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पहले करना होगा वेब रजिस्ट्रेशन। हाथरस के पीसी बागला डिग्री कॉलेज ने स्नातक संकाय में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों से आवेदन मांगे। आवेदन से पहले विद्यार्थी को राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना वेब रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पीसी बागला डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महावीर सिंह छोकर ने पत्र जारी कर कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बीए, बीकॉम, बीएससी का अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। अब विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश के लिए प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। 1 अक्टूबर से शुरू होगी धान की खरीद, सत्यापन काम पूरा। 1 अक्टूबर से बरेली के 151 केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो जाएगी। 4,941 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। प्रशासन ने 1,672 किसानों को सत्यापन काम पूरा कर लिया। केंद्रों पर धान से लदे वाहनों को रवाना करने से पहले प्रभारी सेल्फी लेंगे। राइस मिल में वाहन से धान को उतारने से पहले फोटो लेकर भेजना होगा। धान की कुटाई के लिए 55 मिलों ने पंजीकरण कराया है। डीएम ने एसडीएम को मिलों के सत्यापन की जिम्मेदारी दी। धान खरीद की तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही हैं। यूपी में नवरात्र, दशहरा और अन्य त्योहार को लेकर आदेश जारी। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने अक्टूबर माह में पड़ने वाले नवरात्र, दशहरा और अन्य त्योहारों के दिन अनुरक्षण कार्यों के लिए शटडाउन लिए जाने पर रोक का आदेश जारी किया। उन्होंने लिखा कि त्योहारों पर वे कार्य किए जाएंगे जिनमें शटडाउन न लेना पड़े। इस आदेश से इन प्रमुख त्योहारों पर लोगों को निर्बाध बिजली मिल सकेगी। एमडी ने इस आदेश को अनुरक्षण माह की कार्य योजना में शामिल करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। एक्शन में यूपी सरकार इन स्कूल्स पर लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। अगले महीने से शुरू होगा अभियान।
यूपी में बिना मान्यता या मान्यता रद्द किए जाने के बाद भी संचालित हो रहे विद्यालयों को लेकर यूपी सरकार एक्शन में आ गई। ऐसे स्कूल्स पर सरकार अब 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी कर रही है। पकड़े गए बिना मान्यता वाले स्कूल कार्रवाई के बाद भी संचालित होते पकड़े जाते हैं तो उन पर नए सिरे से प्रतिदिन 10,000 रुपए की दर से जुर्माना किया जाएगा। सरकार अगले 10 अक्टूबर ऐसे फर्जी स्कूल्स के खिलाफ विशेष अभियान चलाने जा रही है। एलयू का पोर्टल बंद, कॉलेजेस में स्नातक कोर्सेज की 5,000 सीट्स खाली। लखनऊ विश्वविद्यालय ने LURN पोर्टल बंद करा दिया है। इससे अब नए रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेंगे। इससे विश्वविद्यालय या कॉलेजेस में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्र छात्राओं को कहीं दाखिला नहीं मिल सकेगा। वहीं पोर्टल बंद होने से करीब 5,000 सीट्स खाली रह गई हैं। एलयू प्रशासन की ओर से सत्र 2023-24 से 5 जिलों में किसी भी संबद्ध कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन नंबर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। फार्मेसी पाठ्यक्रम में डिप्लोमा के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद यूपी ने डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम के लिए UPJEE 2023 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। काउंसलिंग में भाग लेने वाले उम्मीदवार UPJEE की आधिकारिक वेबसाइट gcup.admissions.nic.in पर जाकर इसे देख और डाउनलोड कर सकते हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की तरफ से जारी शेड्यूल के अनुसार राउंड 1 विकल्प भरना और अपडेशन 25 सितंबर 2023 से शुरू होगा। राम मंदिर निर्माण, सोने चांदी से चमकेगा रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार। अयोध्या में बन रहा भगवान श्री राम का मंदिर बेहद भव्य और दिव्य होगा। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया जा रहा है जिससे ये सैकड़ों साल तक सुरक्षित रहे और इसकी भव्यता अद्वितीय हो। मंदिर में रामलला के गर्भगृह के मुख्य द्वार पर सोने और चांदी का वर्क कराने की योजना बनाई जा रही है। इस संबंध में चर्चा की जा रही है। हालांकि इस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। वहीं राम मंदिर के भूतल का समस्त काम 15 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह परिक्रमा पथ पर फर्श बिछाने का काम पूरा किया जा चुका है। अभी 1 सप्ताह तक बना रहेगा मानसून का असर। पश्चिम के जिलों में कम रहेगा असर। यूपी में दिन बीतने के साथ ही मानसून की विदाई के दिन नजदीक आ रहे हैं। अगले 4-5 दिनों में पश्चिमी भारत से मानसून के लौटने की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी 1 हफ्ते तक इसका असर रहेगा। इस कारण गर्मी से राहत भी मिलती रहेगी। इसकी बानगी है लखनऊ में चल रही पूर्वा हवा से शनिवार को लोगों ने राहत महसूस की। बादल आते और जाते रहे। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक 1 सप्ताह तक मानसून के असर के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूप की तलखी कम परेशान करेगी। नए साल में शुरू हो सकता है निर्माण कार्य। शुरू की गई टेंडर की प्रक्रिया। गोरखपुर जिले के दक्षिणांचल को रेल सेवा से जोड़ने वाली सहजनवा दोहरीघाट रेल लाइन का निर्माण जनवरी में शुरू होने की संभावना है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब रेलवे प्रशासन ने निर्माण कार्य के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये रेल लाइन गोरखपुर वाराणसी के बीच एक नया विकल्प भी बनेगी। करीब 81 किलोमीटर लंबी सहजनवा दोहरीघाट रेल लाइन 2 जिलों गोरखपुर और मऊ के 111 गांव से होकर गुजरेगी। इनमें से 104 गांव गोरखपुर के सहजनवा, खजनी, बांसगांव व गोला तहसीलों के हैं। इंदौर के बाद अब रायपुर उड़ान भी होगी बंद। नहीं हो रही बुकिंग। महाकुंभ को देखते हुए जहां एक ओर देश के सभी महत्वपूर्ण शहरों के लिए सीधी हवाई सेवा की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रयागराज से कई शहरों के लिए संचालित विमान सेवा एक-एक करके बंद की जा रही है। इस वर्ष कोलकाता गोरखपुर फ्लाइट बंद हो चुकी है। अगले माह इंदौर की सेवा भी बंद हो जाएगी। इस कड़ी में अब रायपुर उड़ान भी बंद होने जा रही है। बदल रहा गोरखपुर जंक्शन का पुनर्विकास कार्य। गोरखपुर रेलवे जंक्शन को पुनर्विकसित कर विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जल्द ही कार्यदायी संस्था नामित कर दी जाएगी। स्टेशन के पुनर्विकास कार्य पर 498 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्टेशन की नई डिजाइन और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्वीकृत हो चुकी है। बीते 7 जुलाई को प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला रखी थी। स्टेशन का पुनर्विकास आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अधिवक्ता 26 सितंबर को मनाएंगे काला दिवस। हाईकोर्ट बेंच की मांग पर आगरा को मिला लखनऊ का साथ। लखनऊ के अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए सदैव आगरा के साथ हैं। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बेंच की स्थापना यहां भी होनी चाहिए। 26 सितंबर 2001 को दीवानी में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था। इस दिन को काला दिवस के रूप में हर साल की तरह इस बार भी मनाया जाएगा। अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
जल जीवन मिशन में टूटी सड़कों पर बोले योगी के मंत्री, बिना सड़क पूरी बनाए नहीं होगा कॉन्ट्रैक्टर का भुगतान। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी के मऊरानीपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने मऊरानीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी सरदार पटेल के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म करके कश्मीर की समस्या पूरी तरह से खत्म कर दी। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देकर सरदार पटेल के सपने को पूरा किया है। लोकसभा चुनाव से पहले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरने लगेंगे वाहन। लोकसभा चुनाव से पहले गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर संचालन शुरू हो जाएगा। इसके पहले दिसंबर में एक लेन आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। मार्च 2024 के पहले दूसरा लेन भी शुरू हो जाएगा। इसे लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक अब तक 78% काम पूरा हो गया है। वर्षा और मिट्टी की वजह से पिछले 2 महीने तक काम थोड़ा प्रभावित रहा, मगर अब फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। वाराणसी में बोले पीएम मोदी, इस स्टेडियम के डिजाइन स्वयं महादेव को समर्पित, ये पूर्वांचल का सितारा है। पीएम मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में बीसीसीआई के सभी पदाधिकारी और सचिन तेंदुलकर, कपिल देव के साथ सुनील गावस्कर समेत कई पूर्व क्रिकेटर पहुंचे हैं। गंजारी स्थित जनसभा स्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। स्टेडियम का शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन किया। उन्होंने कहा कि एक क्रिकेट स्टेडियम बेहद खास होगा। महादेव की नगरी में इस स्टेडियम के डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, कुछ लोगों को वंदन शब्द से दिक्कत। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी में नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें ऐसा समाज तैयार करना है जिसमें किसी नारी को आगे बढ़ने के लिए किसी की भी जरूरत ना पड़े, इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है। कुछ लोगों को इस वंदन शब्द से दिक्कत है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बड़ी राहत दी। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका के कारण उनकी विधायिकी खतरे में आ गई थी और उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। याचिका में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज दिखाकर चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप हासिल करने के आरोप लगे थे। प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बढ़ रही रेलवे का बड़ा कदम, अब कॉर्पोरेट की तर्ज पर मिलेगी ये सुविधा। निजीकरण की दिशा में बढ़ रही रेलवे ने एक और बड़ा कदम उठाया। इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए यात्रियों की शिकायतें सुनने और उनका जवाब देने आदि का कार्य अब निजी कंपनीज के माध्यम से होगा। एक्स इंडियन रेलवे, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर रेलवे के अकाउंट के नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनीज के हाथों में होगी। एप्लीकेशन के संचालन की जिम्मेदारी इन्हें दी जा रही है। अब निजी कंपनीज ही रेल यात्रियों के इंटरनेट मीडिया पर करुण पुकार, गुस्से और शिकायतों को सुनेंगी। भारत बन रहा अमेरिका का सबसे बड़ा सप्लायर, 44% बढ़ा निर्यात। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका में भारतीय निर्यात की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर चीन की हिस्सेदारी अमेरिकी बाजार में घटती जा रही है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चीन से अपने आयात में लगातार कटौती कर रहा है। वहीं भारत, मैक्सिको और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अपने आयात को बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काशी ने जिन ऊंचाइयों को छुआ उसे देख रही पूरी दुनिया, सीएम योगी ने कहा। काशी के गंजारी स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान की आधारशिला समारोह को सीएम योगी ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 9.5 वर्ष के दौरान दुनिया की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक आध्यात्मिक नगरी अविनाशी काशी में समग्र विकास हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में काशी ने जिन ऊंचाइयों को छुआ उसे देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।